नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकलेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट और इसके साथ में मिलती है यहां पर आपको फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी की शारीरिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हम एक और बेहतरीन सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं और आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2020-21 से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जिनका आपने आज तक जी हाँ नाम भी नहीं सुना होगा। और जी हाँ, वो सभी चीजें, वो सभी कॉम्पिटिशन्स जो अब तक ऑर्गेनाइज हो चुके हैं और उनके अंदर कौन विजेता रहा, किस सन के अंदर यहाँ पर ये टूर्नामेंट हुआ है और विजेता कौन रहा, सब कुछ यहाँ पर आपको अभी इस सीरीज के अंदर परोसा जाएगा। तो सिर्फ आपको करना इतना है कि ध्यान से इस सीरीज को देखना है, पढ़ना है और याद कर लेना है, ताकि आपका जो फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आपका पोर्शन है वो आपका मजबूत बन जाए। तो आज की लाइव क्लास सीरीज रहेगी 439 नंबर। जी हाँ, 439 नंबर सीरीज में हम सभी ये चीजें करने वाले हैं जो आपके फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जी हाँ, पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन सभी साथियों तक जो यहां पर करना चाहते हैं फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। तो सबसे पहले जी हां, क्रिकेट के पोर्शन में हम देखते हैं कि अभी तक यहां पर जो टूर्नामेंट्स हुई है उसके बारे में क्या रिजल्ट निकले हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज जो 2020-21 में आयोजित की गई थी, और इसमें ऑस्ट्रेलिया, जी हां, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये खेली गई थी और भारत इसमें विजयी रहा था। तो जो T20 सीरीज है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली गई है, इसको याद रखना है, 2020-21 में खेली गई थी। इसके बाद में है कैरेबियन प्रीमियर लीग, जी हां, जिसको CPL के नाम से भी जाना जाता है। तो कैरेबियन प्रीमियर लीग के विजेता यहां पर रहे थे त्रिनबागो नाइट राइडर्स। जी हां, त्रिनबागो नाइट राइडर्स यहां पर कैरेबियन जो आपकी प्रीमियर लीग है उसके विजेता रहे 2020 के अंदर। और 13, जी हाँ, IPL जो खेला गया है, आप सभी को पता है कि 13वां जो इंडियन प्रीमियर लीग IPL खेला गया था, ये इसका आयोजन किया गया था UAE के अंदर, जैसा मैंने आपको कल वाली सीरीज के अंदर बताया भी था। 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर 2020 तक ये आपकी टूर्नामेंट खेली गई थी और इसके लिए 3 स्टेडियम बनाए गए थे IPL, जी हाँ, ये IPL के लिए UAE के अंदर। तो पहला था आबू धाबी स्टेडियम, दूसरा है शारजा स्टेडियम और तीसरा है दुबई स्टेडियम। ठीक है, तो ये 3 प्लेसेस बनाए गए थे जहां पर आपके मैचेस खेले गए हैं और विजेता रहा था यहां पर मुंबई। जी हां, 2020 में जो आपका IPL खेला गया है, ठीक है, 13वां IPL, इसका विजेता रहा था मुंबई, जिसको 20 करोड़ रुपए मिले थे विजेता के तौर पर। और अभी तक जी हां, ये 5 बार मुंबई जो इंडियंस है वो 5 बार इसको जीत चुका है। और इससे पहले अगर आप बात करेंगे तो मुंबई इंडियंस 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में विजेता बना है और कप्तान है जो मुंबई इंडियंस उसके रोहित शर्मा। और मालिक कौन है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जी हाँ, यहाँ पर जो फ्रेंचाइजी है मुंबई इंडियंस की वो नीता अंबानी के पास में है और उप विजेता रहा था दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली डेयर डेविल्स विजेता रही थी और इसको मिले थे 12.5 करोड़ रुपए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर जो ऑरेंज कैप है 2020 की वो किसको मिली है। तो ऑरेंज कैप जो मिली है वो KL राहुल को मिली थी, पंजाब के, ठीक है, पंजाब की तरफ से खेल रहे थे और 670 रन इन्होंने टोटल बनाए थे। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को मिलती है पर्पल कैप। ठीक है, पर्पल कैप है कैगिसो रबाडा। जी हाँ, कैगिसो रबाडा को मिली है, दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेलते हैं, 30 विकेट जिन्होंने झटके थे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो बने थे ये थे बेंगलुरु के देवदत्त पडिक्कल। और नेक्स्ट है सबसे ज्यादा छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट के अंदर बनाया, तो सबसे ज्यादा छक्के, जी हाँ, IPL 2020 के अंदर ईशान किशन ने लगाए थे, 30 छक्के लगाए थे। मुंबई इंडियंस की ये प्लेयर हैं। इस बार IPL में कुल 60 T20 मैचेस खेले गए। जी हाँ, याद रखना, जो आपका IPL 2020 में खेला गया है इसके अंदर कुल 60 T20 मैचेस UAE के अंदर
अंदर खेले गए थे। इसमें पहले 2009 में आईपीएल भारत से बाहर खेला गया था। जी हाँ, 2009 से पहले अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी आईपीएल है ये बाहर खेला गया, और ये खेला गया था 2009 में साउथ अफ्रीका के अंदर। तो 2 बार है ये अभी तक बाहर खेला गया है, अदरवाइज इंडिया के अंदर ही आपका खेला जाता है। टाइटल स्पॉन्सर यहाँ पर कौन रहा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आईपीएल है, आईपीएल को जो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसमें जो टाइटल स्पॉन्सर है ये ड्रीम 11 है। ठीक, और आपने टीवी पे या फिर आपने बहुत सारी एड्स देखी होगी, वो बोलते हैं कि इसमें पैसा लगाएं, इसमें खेले और इसमें जीते 11 करोड़ 12 करोड़ ऐसे। तो ये ड्रीम 11 है और इसमें कुल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, और अब जो टीमों की संख्या वो बढ़कर 8 से 10 हो चुकी है। ठीक है, तो 2 टीमें और इसमें ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे पहले आईपीएल का आयोजन कब हुआ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आईपीएल का जो आयोजन है 2008 में सबसे पहले हुआ था, और आईपीएल के जो चेयरमैन है वो है ब्रिजेश पटेल। जी हाँ, आईपीएल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल, ये भी आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विमेंस का खेला गया है 2020 के अंदर। जी हाँ, याद रखना भाई, आईसीसी का है ये। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला गया था, और इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था और भारत है उप विजेता रहा था। प्लेयर ऑफ द सीरीज बेथ मूनी बनी थी ऑस्ट्रेलिया की, और भारतीय कप्तान जो रही टीम की वो थी हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है यहाँ पर, जी हाँ, थोड़ा एक नोट आपके लिए खास रहेगा, वो क्या है ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। 2020 आईसीसी T20 विमेन वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर, जी हाँ 2022 का, ठीक है 2022 का है, ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 13th अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप। जी हाँ, यहाँ पर जो अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया है, और विजेता है यहाँ पर, जी हाँ 2020 का विजेता यहाँ पर भाई भारत रहा था या फिर बांग्लादेश। यहाँ पर तो बांग्लादेश लिख रखा है, तो चलिए बांग्लादेश को कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो बांग्लादेश विजेता और उप विजेता भारत, और प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो यशस्वी जायसवाल रहे थे, और भारतीय टीम के कैप्टन है प्रियम गर्ग। और रणजी ट्रॉफी, जी हाँ रणजी ट्रॉफी से ले लेते हैं, और रणजी ट्रॉफी भी क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो रणजी ट्रॉफी 2019-20 का विजेता है सौराष्ट्र रहा था। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019, जी हाँ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन है इंग्लैंड के अंदर आपका किया गया था, और विजेता रहा था इंग्लैंड और उप विजेता रहा था न्यूजीलैंड, और इंग्लैंड पहली बार ये विजेता बना है। विजय हजारे ट्रॉफी, जी हाँ 2019-20 जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसका विजेता है कर्नाटक रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और आपने जी हाँ अभी तक अगर तैयारी में ये चीज़ें नहीं याद की है तो अभी याद इनको कर लीजिएगा, बिल्कुल नई आपके लिए लेटेस्ट रहेगी। चलिए एक छोटा सा नोट और है यहाँ पर, ये भी आप देख लीजिए। जो 7वां आपका T20 विश्व कप 2020 का आयोजन है ऑस्ट्रेलिया में, और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन है भारत में, और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 का आयोजन है भारत में होगा, और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विमेन्स 2022 का आयोजन है दक्षिण अफ्रीका के अंदर होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन है ये आपका दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया जाएगा। और अगर बात करें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप विमेन्स की, तो इसका जो आयोजन है 2022 न्यूजीलैंड में। अब चलिए थोड़ा सा हॉकी की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप बार बार बोल रहे थे कि सर यहाँ पर करंट अफेयर्स करवाइए सभी गेम से रिलेटेड, तो भाई यहाँ पर जो आपके लिए करंट अफेयर्स है वो काफ़ी यूनिक रहेगी, और यहीं से क्वेश्चंस आपके बनने के पूरे चांसेस है। क्योंकि हर साल, जी हाँ आपके जब भी एग्जाम्स होते हैं तो जो आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स है या फिर पिछले 4 या 5 साल के अंदर जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ पर जो हॉकी विश्व कप है 2018, इसमें अगर आप बात करेंगे तो जो पुरुष, जी हाँ यहाँ पर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन है ये भुवनेश्वर के अंदर किया गया था, और विजेता रहा था बेल्जियम। विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन है इंग्लैंड के अंदर किया गया था, और विजेता रही थी नीदरलैंड की टीम। सुल्तान जोहर कप, जी हाँ सुल्तान जोहर कप है हॉकी के अंदर खेला जाता है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में आप सभी के लिए नया कप होगा ये सुल्तान जोहर कप। तो ये आपका 2019 में इसका आयोजन आपके मलेशिया के अंदर किया गया था, और जो विजेता यहाँ पर रही थी टीम ये थी ब्रिटेन की, और उप विजेता है भारत इसमें बना था।
FIH हॉकी सीरीज 2019 विजेता यहां पर भारत रहा था और उप विजेता है इसके अंदर दक्षिण अफ्रीका रहा था। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप, जी हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप है 2019 में खेला गया था और इसके अंदर विजेता है दक्षिण अफ्रीका रहा है। ठीक है, 2019 में जो कप खेला गया इसके विजेता, उप विजेता भारत रहा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन है भारत में ही किया जाएगा, इस चीज़ को भी आपने याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो भारत के अंदर इसका आयोजन होगा। और विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन है 2022 स्पेन और नीदरलैंड के अंदर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फुटबॉल। यहाँ फुटबॉल के अंदर भी आपको पता है कि 2018 से लेके, जी हाँ एक ओलंपिक से लेके दूसरे ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं, देखिए 2016 ओलंपिक है, ठीक है, और उसके बाद में 2020 ओलंपिक है। मींस एक ओलंपिक से लेके दूसरे ओलंपिक के बीच में जो 4 साल का पीरियड है, इनमें जो भी आपकी टूर्नामेंट्स होती है वो भी आपके इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक वर्ल्ड कप से लेके और दूसरे वर्ल्ड कप के बीच में जो भी आपके टूर्नामेंट्स रहते हैं किसी भी आपकी इवेंट्स की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो आपको समझने की कोशिश इनको करनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका यूएफए, ठीक है, यूएफए इसको कहा जाता है यूईएफए कप है, ठीक है, सुपर कप है 2020 विजेता रहा था बायर्न म्यूनिख। नेक्स्ट है यहाँ पर सुब्रोतो कप, जी हाँ सुब्रोतो कप 2019 का जो विजेता है वो मिजोरम की टीम रही थी, ठीक है, स्टेट मिजोरम। नेक्स्ट है ड्यूरेंट कप 2019 का विजेता कौन रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है, गोकुलम FC केरला है ये आपकी विजेता रही है ड्यूरेंट कप 2019 की विजेता। 8वां फीफा वर्ल्ड कप है विमेंस का 2019 में विजेता है USA रहा है। ठीक है, 21, जी हाँ 21 यहाँ पर जो आपका 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 का जो आयोजन है ये रूस के अंदर किया गया था और विजेता यहाँ पर फ्रांस रहा था। और सबसे ज़्यादा बार जो फीफा वर्ल्ड कप है वो ब्राज़ील ने जीता है 5 बार, तो इसको भी याद रखना। और जो फीफा वर्ल्ड कप 2018 में खेला गया है इसका जो शुभंकर है, मस्कत जो बनाया गया था वो था जाबिता का, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब चलिए थोड़े से नोट्स यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो नोट है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जी हाँ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। नोट कर लीजिए यहाँ पर कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है, ठीक है, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप विमेंस का, इसका जो आयोजन है 2021 में भारत के अंदर किया गया है। और फीफा, जी हाँ यहाँ पर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 22 का जो आयोजन है, 22वां जो खेला जाएगा 2022 कतर में ही होगा। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2021, सॉरी जो 23वां आपका फीफा वर्ल्ड कप होगा आपका फुटबॉल का, ये 2026 में USA प्लस मैक्सिको प्लस कनाडा, ठीक है, इन 3 देशों के अंदर आपका आयोजन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फीफा विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर करेंगे। नेक्स्ट है जी हाँ टेनिस में 2018 से लेकर 2021 के बीच में कौन कौन से इवेंट्स हुए और कौन कौन विजेता रहा, तो ये सारी चीज़ें अभी हम करने वाले हैं। तो ATP जो टूर होता है इसमें ATP फाइनल 2020 विजेता यहाँ पर जो रहे हैं पुरुष एकल के अंदर ये हैं डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, डेनियल मेदवेदेव है रूस के खिलाड़ी हैं। ऑरलैंडो, ठीक है, ऑरलैंडो ओपन 2020 विजेता रहा है पुरुष एकल के अंदर ब्रैडन नाकाशिमा, USA के खिलाड़ी हैं। और ग्रैंड स्लैम 2020 के जो खेले गए हैं उसमें आपको याद करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का बनता है। तो ग्रैंड स्लैम 2020 है, इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका खेला गया है, पुरुष एकल विजेता रहे नोवाक जोकोविच, सर्बिया के प्लेयर हैं, और उप विजेता यहाँ पर रहे हैं डोमिनिक थीम, ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। और विमेंस अगर हम सिंगल की बात करें तो इसमें विजेता रही है सोफिया कैनिन, अमेरिका की खिलाड़ी हैं, और उप विजेता रही है गरबाइन मुगुरुजा, स्पेन की खिलाड़ी हैं। और फ्रेंच ओपन की अगर आप बात करेंगे तो फ्रेंच ओपन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंच ओपन 2020 में मेंस सिंगल जो विनर रहे हैं ये है राफेल नडाल, स्पेन के खिलाड़ी हैं, और उप विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। विमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें तो इसमें विजेता रही है ईगा स्वितेक,
ईजा स्वेतेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं और उप विजेता रही है सोफिया केनिन अमेरिका की खिलाड़ी हैं। विंबलडन ओपन जो आपका खेला गया है 2020, इसमें कोरोना वायरस की वजह से इसको रद्द कर दिया गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यूएस ओपन 2020। तो यूएस ओपन 2020 इसमें मेंस सिंगल की अगर हम बात करते हैं तो मेंस सिंगल्स में विजेता रहे हैं यूएस ओपन के डोमिनिक थिएम, ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, और उप विजेता रहे हैं अलेक्जेंडर चेवेरेव, जर्मनी की खिलाड़ी हैं। और विमेन्स अगर सिंगल की बात करें तो यहाँ पर विमेन सिंगल्स में विजेता रही है नाओमी ओसाका, जापान की खिलाड़ी है, और विजेता उप विजेता रही है विक्टोरिया अजारेंका, बेलारूस की खिलाड़ी हैं। पेरिस मास्टर 2020 विजेता यहाँ पर रहे हैं, पेरिस मास्टर 2020 के विजेता रहे हैं डेनियल मेदवेदेव। इटालियन ओपन 2020 के विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच, और फेडरल कप 2019 के विजेता है फ्रांस। और डेविस कप, जी हाँ, डेविस कप आपका 2019 में खेला गया था, इसके विजेता है राफेल नडाल। विंबलडन ओपन की अगर हम बात करें 2019 में जो खेला गया है, इसके विजेता रहे हैं यहाँ पर विंबलडन के पुरुष एकल के अंदर नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और उप विजेता रहे हैं रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी। विमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें तो सिमोना हालोप ये आपकी विजेता रही हैं, रोमानिया की खिलाड़ी हैं, विंबलडन 2019 की, और उप विजेता रही है यहाँ पर सेरेना विलियम्स, यूएसए की खिलाड़ी। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है, और फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप लगातार हमारे साथ में बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी। यहाँ शतरंज यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप 2020 में जो आपकी खेली गई थी, और ये ऑनलाइन चेस आपकी प्रतियोगिता खेली गई थी, इसमें निहाल सरीन भारत की खिलाड़ी हैं, वो विजेता रहे थे। सेंट लुइस रैपिड एंड बिल्ड्स 2020 के जो विजेता हैं ये रहे थे मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। सेंट लुइस रैपिड एंड बिल्ड्स टूर्नामेंट जो आपकी खेली गई है 2020 में। शारजा ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2020 के विजेता रहे हैं शखरियार मोमेदिरोव, ठीक है, शखरियार मोमेदिरोव और पी हरिकृष्णा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने याद करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑनलाइन नेशंस कप आपका शतरंज जो आपका खेला गया है, इसमें विजेता कौन रही है? तो ऑनलाइन नेशंस कप 2020 का जो विजेता है ये रहा है चीन। फॉर्मूला 1 रेसिंग, या फॉर्मूला 1 रेसिंग 2020 में सभी खेली गई हैं, उनके बारे में उनके विजेताओं को हम याद कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स आपका 2020 में खेला गया है, तो इसमें विजेता रहे हैं लुइस हैमिल्टन। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 आपका खेला गया, इसमें भी लुइस हैमिल्टन है विजेता रहे हैं। और इसके बाद में रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता रहे हैं वोल्टेरी वोटास। और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता रहे हैं पियरे गैसली। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता रहे हैं लुइस हैमिल्टन। और ये थे यहाँ पर अभी फॉर्मूला 1 रेसिंग। और इसके बाद में चलते हैं बैडमिंटन की तरफ, जहाँ बैडमिंटन 2020 में अभी कहाँ कहाँ खेला गया और 2021 में 2019 में कौन कौन सी टूर्नामेंट्स हुई, उससे रिलेटेड हम कर लेते हैं। थाईलैंड मास्टर 2020 विजेता रहा है एंग का लांग। और प्रीमियर बैडमिंटन लीग, जी हाँ, प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 में, और ये पता है कि आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि प्रीमियर बैडमिंटन लीग है, ये भारत के अंदर ही खेला जाता है, पीबीएल इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और 2020 के जो विजेता रहे ये हैं बेंगलुरु रैप्टर्स। नेक्स्ट है डेनमार्क ओपन 2020 विजेता महिला सिंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नोजोमी ओकुहारा यहाँ पर विजेता रही है। और मेंस सिंगल में अगर आप बात करें तो एंडर्स एंटोनेंस विजेता रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मलेशिया मास्टर 2020। मलेशिया मास्टर 2020 विजेता रहे हैं केंटो मोमोटा। और इंडोनेशिया मास्टर 2020 के विजेता रहे हैं एंथनी सिनिसुका। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल जो आपका खेला गया बैडमिंटन वर्ल्ड फाइनल, तो ये आपका वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया 2019 में। और विजेता यहाँ पर रहे हैं पुरुष एकल के अंदर केंटो
मोमोटा, और यहाँ पर विमेन सिंगल्स के अंदर जो विजेता रहे हैं ये है चेन यूफेई। रग्बी जो आपका खेला गया है, और रग्बी वैसे तो देखिए भारत के अंदर इतना फेमस नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो काफ़ी फेमस है। तो रग्बी वर्ल्ड कप 2019 जो आपका खेला गया है, इसमें विजेता है दक्षिण अफ्रीका की टीम रही है। महिला रग्बी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन है न्यूजीलैंड। रग्बी विश्व कप का आयोजन है 2023 में फ्रांस के अंदर आपका किया गया है। ठीक है, चलिए 2021 का हो चुका है आयोजन, और रग्बी विश्व कप 2023 का जो आयोजन है ये फ्रांस के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन रहे हैं, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता रहे हैं रानी ओ सुलिवान। 87वीं, ठीक है, 87 नंबर आपका नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप, इसमें विजेता है आदित्य मेहता रहे हैं, और साथ में जो जॉइंट यहाँ पर विजेता है विद्या पिल्ले रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2020, विजेता इसके अंदर रहे हैं पंकज आडवाणी। नेक्स्ट है मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 के अंदर जो आपकी खेली गई है, इसमें विजेता रहे हैं डस्टिन जॉनसन। नेक्स्ट है यहाँ पर 76 नंबर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2019 के अंदर जो आपकी खेली गई है, इसमें विजेता यहाँ पर रहे हैं महेश मनगांवकर और जोशना चिनप्पा। नेक्स्ट है कबड्डी विश्व कप 2019 जो आपका खेला गया, इसमें विजेता भारत की टीम रही है। AIBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में रैंकिंग, जी हाँ अगर आप बात करें तो रैंकिंग पे रूस है फर्स्ट नंबर पे रहा है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और भारत का इसमें 9वां स्थान रहा था। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 के अंदर दक्षिण कोरिया है, ये पहले स्थान पर रहा है, और भारत का इसमें 6वां स्थान रहा है, 6ठे स्थान पर रही है भारत की टीम। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2019 स्वर्ण पदक विजेता है यहाँ पर मनु भाकर रही है। और IAAF, जी हाँ यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 है, आपकी कतर दोहा के अंदर आयोजित की गई है, और इसमें अमेरिका का जी हाँ पहला स्थान रहा है, और भारत है 58वें स्थान पर रहा था। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, जो टूर्नामेंट्स है, जो आगामी टूर्नामेंट्स है, और जो होने वाले टूर्नामेंट्स या फिर हो चुकी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 38वें जो खेल का आयोजन है उत्तराखंड के अंदर आपका किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 39वां जो आपका खेला जाना है, ये आपका राष्ट्रीय खेल का आयोजन है। ठीक है, नेशनल गेम्स जिसको हम बोलते हैं, तो ये मेघालय 2022 के अंदर। 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो आपका 2022 में ही आयोजित हो चुका है, तो यहाँ पर ये आपका बर्मिंघम, ठीक है होगा, ठीक है सॉरी, जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये होने वाले हैं, तो ये आपके खेले जाएंगे बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट है 19वां, जी हाँ 2022 के अंदर जो 19वां एशियाई खेल है, इसका आयोजन है, मैंने कल बीजिंग बता दिया था तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, तो होंगझोउ के अंदर आपका चीन में ये आयोजित किए जाने हैं, लेकिन जी हाँ ये अभी 2023 तक पोस्टपोन कर दिए गए हैं ड्यू टू ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट है यहाँ पर 20वां एशियाई खेल 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा, और जो विजेता है यहाँ पर नगोया जापान की खिलाड़ी हैं। 18वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो आपकी 2021 में आपके अमेरिका के अंदर खेली गई है। नेक्स्ट है 19वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के अंदर आपकी बुडापेस्ट के अंदर आपकी हंगरी के अंदर खेली जाएगी। यूथ ओलंपिक 2026 इसको खेला जाएगा डकार सेनेगल के अंदर। चौथा एशियन पैरा खेल जो आपके है 2022 के अंदर, ये भी आपके होंगझोउ चीन के अंदर होने वाले थे, ठीक है, लेकिन 2023 में अभी ये खेले जाएंगे। ठीक है, तो 2023 में अभी इनको खेला जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ये आप सभी को पता है कि टोक्यो जापान के अंदर अभी खेला गया है। और 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये 2024 के अंदर आपका पेरिस के अंदर खेला जाएगा। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 है, ये लॉस एंजलिस के अंदर आपका अमेरिका के अंदर खेला जाएगा। और 24वां जो शीतकालीन ओलंपिक है, ठीक है, यूथ ओलंपिक है, ये फरवरी के अंदर खेला जा चुका है, ठीक है, बीजिंग चीन के अंदर। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पर तीसरे खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। तो तीसरे खेलो इंडिया गेम्स है वो कहाँ पर हुए, कौन विजेता रहा, किसने सबसे ज़्यादा पदक जीते, और 2021 का जो है उससे रिलेटेड मैं सीरीज ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो उसको भी ज़रूर जाके देख लीजिएगा।
तो जो तीसरे आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसका आयोजन है गुवाहाटी के अंदर किया गया था और ये आपका 10 से लेकर 22 जनवरी 2020 तक आयोजन किया गया था। शुभंकर इसमें बनाए गए थे जय और विजय। कुल खेल इसके अंदर 20 शामिल थे। पहली बार साइकिलिंग और लॉन्स बाउल्स को इसके अंदर शामिल किया गया था, ठीक है। और मसाल प्रज्वलन है, मीन्स जो मसाल जलाई गई है वो हिमा दास के द्वारा यहाँ पर जलाई गई है। रैंकिंग की अगर हम बात करें यहाँ पदक के हिसाब से, तो पदक के हिसाब से यहाँ पर महाराष्ट्र है, पहले नंबर पर रहा था 2020 के खेलो इंडिया गेम्स के अंदर। कुल पदक यहाँ पर है 256 लिए थे महाराष्ट्र ने, और जिसके अंदर 78 स्वर्ण पदक, 77 रजत पदक और 101 कांस्य पदक लिए। हरियाणा है, ये कुल 200 पदकों के साथ में 68 जिसके अंदर स्वर्ण पदक है, 60 रजत पदक हैं और कांस्य पदकों के साथ 200 पदक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। दिल्ली है, कुल 122 पदकों के साथ में रहा तीसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश का यहाँ पर याद रखिएगा साथियों, मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हमारे साथी जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का इसमें 5वां स्थान रहा था और कुल जो पदक हैं ये 87 रहे थे। लेकिन अब की बार जी हाँ काफ़ी रैंकिंग जो 2021 में अगर हम बात कर रहे हैं, जो अभी आपका खेला गया है खेलो इंडिया यूथ गेम, तो इसके अंदर जो उत्तर प्रदेश है उसकी काफ़ी निराशाजनक यहाँ पर परफॉर्मेंस रही है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, ये आपके भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर आपके खेले गए थे, जो फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम है, ठीक है। और जो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम है वो आप सभी को पता है कि अभी बेंगलुरु के अंदर खेले गए हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम 2020 इसका आयोजन है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर किया गया था। फर्स्ट एडिशन आपका खेला गया था और 22 फरवरी से लेके 1 मार्च 2020 तक आपका खेला गया है। शीर्ष स्थान पर जो रही है ये है पंजाब विश्वविद्यालय की टीम, और 17 स्वर्ण, 19 रजत और 10 कांस्य पदक के साथ कुल 40 पदकों के साथ में पहले प्लेस पे रही। दूसरे प्लेस पे जो टीम रही है ये है आपकी सावित्री विश्वविद्यालय, जिसमें 17 स्वर्ण, 11 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ में कुल 37 पदक रही। 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2019 का आयोजन है, दक्षेश गेम इनको कहा जाता है। तो इसका आयोजन है काठमांडू नेपाल के अंदर किया गया है। शुभंकर इसके अंदर रहा काला हिरन और शीर्ष स्थान पर रहा भारत कुल 311 पदकों के साथ, जिसमें 173 स्वर्ण, 93 रजत पदक और 45 इसके अंदर कांस्य पदक शामिल थे। दूसरे स्थान पर रहा नेपाल, जहां नेपाल की टीम ने यहां पर कुल 206 पदक लिए, जिसमें से 51 स्वर्ण पदक हैं, 60 रजत पदक और 95 कांस्य पदक रहे। जो 14वां दक्षिण एशियाई खेल है ये आपका 2021 में आयोजित किया गया है और ये आपका पाकिस्तान के अंदर रहेगा। तो ये थे मेरी तरफ से आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए 2018 से लेके 2020 के बीच में जो भी आपकी टूर्नामेंट्स खेली गई है, और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन विजेता रहा, कौन उप विजेता रहा, कौन से नंबर के ये गेम्स आपके खेले गए हैं, इनका एडिशन कौन सा था, संस्करण कौन सा था। तो कैसी लगी सीरीज प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ में आप सभी को फिजिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा फॉर फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।